नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक चंद्रकांत जाधव, चंद्रभागाबाई अलगुलवार जूनियर कॉलेज सोलापुर। आज इस वीडियो में हम 12वीं पाठ क्रमांक 4 आदर्श बदला इस पाठ का दूसरा भाग देखने वाले हैं। कल तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने आदर्श बदला इस कहानी का पहला भाग देख लिया था, जिसमें कि नौजवान बैजू बावरा ने अपने गुरु के पास रहकर 12 साल तक कड़ी तपस्या करते हुए जो ज्ञान विद्या उन्होंने हासिल की थी, उसे हासिल करने के बाद आज वो निपुण हो गया है। गुरु के द्वारा वो पूरा ज्ञान उन्हें मिल गया है। उसी ज्ञान के आधार पर वह अपने पिताजी का बदला लेना चाहता है, लेकिन उससे पूर्व ही उनके गुरु ने उससे एक वचन प्रतिज्ञा ली थी कि इस ज्ञान विद्या से मैं किसी की हानि नहीं पहुंचाऊंगा, किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, दुख नहीं दूंगा। तो इसी बात को ध्यान में रखकर आज वह आगरा शहर में घूमने के लिए गया था। आगरा शहर में घूमते घूमते राजा अकबर के सिपाहियों ने कानून के मुताबिक गीत गाना, वहाँ पर ये कानून था, गीत गाने के लिए पाबंदी थी, और इसीलिए उस सिपाहियों ने नौजवान बैजू बावरा को पकड़कर हथकड़ियाँ लगाकर उसे राजा के दरबार में ले गए। वहाँ पर इस बात को तय किया गया कि यह नौजवान साधु यानी बैजू बावरा तानसेन के साथ ज्ञान युद्ध करना चाहता है। अगर उसमें ज्ञान युद्ध में अगर वह हार जाता है तो उसका मृत्यु दंड उसे मिल जाएगा। लेकिन इसी बात को ध्यान में रखकर राजा ने, अकबर बादशाह ने उन दोनों के सामने ज्ञान युद्ध का बात निश्चय कर देते हैं। दूसरे दिन सुबह ज्ञान युद्ध होने वाला होगा, इस तरह का निश्चय होता है। वो सारे शर्त जो है मंजूर हो जाते हैं। नौजवान उन शर्तों को मंजूर करके दूसरे दिन सुबह प्रातःकाल जो यहाँ पर वन में यह ज्ञान युद्ध का आयोजन किया गया था, उसी की तैयारी करने से पहले रात भर उस नौजवान को यानी नौजवान साधु को, बैजू बावरा को सिपाहियों की रक्षा में रख दिया जाता है। और दूसरे दिन सुबह आगरा शहर में, आगरे के गांव में वातावरण में क्या क्या बदलाव हो गया, क्या परिवर्तन हो गया, उसका सुंदर शब्दों में लेखक सुदर्शन जी यहाँ पर वर्णन करते हैं। उसे हम लोगों को सुनना है, आप किताब में दे सकते हैं। अगले दूसरे भाग में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दी गई थी। साधु की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियां बांधकर निकल रहे थे। यानी आज आगरा शहर का वातावरण बिल्कुल अलग ही ऐसा था कि भगवान की कृपा से उस साधु की प्रार्थना पर सर्वसामान्य या साधारण लोगों को भी जीवन और मृत्यु की तमाशा देखने की आज्ञा मिली थी। यानी इस ज्ञान युद्ध में सभी को उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। सभी सामान्य लोग भी उसके लिए उपस्थित रहने वाले थे। इतना नहीं कि साधु यानी बैजू बावरा की विद्वता की धाक दूर तक फैल गई थी। आज पहली बार, यानी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, अकबर की सवारी को भी देखने के लिए लोग घर से बाहर नहीं आना चाहते थे, पसंद नहीं करते थे। आज पहली बार उस ज्ञान युद्ध को सुनने के लिए, जीवन और मृत्यु की तमाशा देखने के लिए नई पगड़ियां बांधकर उत्साह के साथ लोग उस जगह पर इकट्ठा हो रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहाँ जहाँ कनातें लगी थी, जहाँ चांदनियाँ तनी थी, जहाँ कुर्सियों की कतारें सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से ज्ञान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। हुआ यह कि जैसे निश्चय हो गया था, सुबह सभी लोग पूरा शहर में जो सजा गया, शहर को सजा गया है और इस कनाते या चांदनियाँ बांधकर कुर्सियों के कतार यहाँ पर लगी हुई है। ऐसे समय पर सभी लोग जो है उस जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। लोगों का भीड़ वहाँ पर बनता जा रहा है। लोगों में अधीरता नजर आ रही है कि कब यह ज्ञान युद्ध का प्रतियोगिता शुरू होगी। इस बात का इंतजार सभी लोग कर रहे थे। इसी बात को समझाने के लिए लेखक ने एक उदाहरण देकर समझा दी। लोग कितने अधीर थे, इसके लिए लेखक ने एक उदाहरण दिया। लोग कितने अधीर थे, देखो लेखक इस उदाहरण के द्वारा समझाना चाहते हैं। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए
तो वह रात को कई बार उठ उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। यानी जैसे छोटे से बालक को आप अगर कहते हैं कि सुबह तुम्हें मिठाई मिलेगी, तो वह रात भर सोता नहीं है, बार बार उठकर यही देखता है कि सुबह हुई कि नहीं, क्योंकि उसे मिठाई की आस थी। ऐसे ही यह आगरे शहर के लोगों को इतनी आस थी कि जो आतुरता थी, आकुलता थी कि सुबह कब होगी, यह गान युद्ध कब शुरू हो जाएगा। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से जरूरत छूट जाती है, वह व्याकुल हो जाता है। तो इस तरह लोग भी इस समय का इंतजार करते करते धीरज टूटता जा रहा था और वो व्याकुल हो गए थे। समय हो गया, यानी गान युद्ध का समय निश्चित हो गया। सारे लोग उस जगह पर इकट्ठे हो गए हैं। राजा अकबर भी आ गए हैं, तानसेन है, बैजू बावरा भी सामने बैठा है। तो अब यह समय निश्चित हो गया, तो समय के मुताबिक सभी लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने आंखें उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष के साथ तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। हुआ यह, जैसे ही अकबर ने घंटी बजाई तो घंटी बजते ही जो तानसेन ने संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से कुछ सवाल पूछे, उन सवालों का उचित जवाब देने के कारण लोगों में खुशियां फैल गई। लोग तालियां पीटने लगे। इतना नहीं है, जय हो की घोषणा वह करने लगे। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। ब्रह्मानंद में लीन, बहुत ही प्रसन्न होना। हुआ यह, जैसे बैजू बावरा ने सितार लेकर बजाना शुरुआत कर देता है तो लोग उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते, लीन हो जाते। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई। सुनने वाले मंत्रमुग्ध सुधहीन हुए सिर हिलाने लगे। बैजू बावरा की अंगुलियां सितार पर दौड़ रही थी, उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई हो। यानी हुआ यह, तानसेन जैसे ही सितार लेकर बजाना शुरुआत कर देता है, उस सितार वादन की मधुरता को सुनकर लोग बेसुध हो जाते हैं। हवा पत्ते तक रुक जाती है, सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उसकी अंगुलियां जैसे दौड़ जाते, मानो राग विद्या ही निछावर हो रही हो। इतने मधुर ऐसा राग जो है सितार से निकल रहा था, यानी सारा विश्व की मस्ती जो यहीं पर आ गई हो, ऐसा यहाँ पर लग रहा था। लोग इतने मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हरिणी छलांग मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। जैसे ही राग विद्या शुरू हुआ, सितार वादन शुरू हुआ, बैजू बावरा बजा रहा था, मंत्रमुग्ध होकर लोग सुन रहे थे। पेड़ पत्ते हवा सभी वहाँ पर रुक कर सुन रहे थे। इसी बीच में कुछ हरिणियां भी जंगल से सुनने के लिए वहाँ पर आ गए। वह आकर्षित हो गए, बैजू बावरा के पास आकर वह खड़े हो गए। बैजू बावरा सितारा बजाता रहा और बजाता ही रहा। वे हरिणी सुनते रहे और दर्शक ये असाधारण दृश्य को देखते रहे और देखते ही रहे। हरिणी मस्त और बेसुध थे। हरिणी जैसे इस मधुर ऐसे सुरीले ऐसे राग को सुन रहे थे और इस राग को सुनकर वो भी अपनी सुध को भूलकर बैजू बावरा के पास खड़े थे, बेसुध हो गए थे। बैजू बावरा ने सितारा हाथ से रख दी और अपने गले से फूल मालाएं उतारकर उन्हें पहना दी। जैसे वह सारे हरिणियां उन्हें सुनने के लिए आ गए थे, उनके आते बैजू बावरा ने अपनी सितारा से रखकर अपने गले के फूल माला उतारकर हरिणी के गले में डाल देता है। फूलों के स्पर्श से हरिणियों को सुध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। जैसे ही फूल माला उनके गले में डाला गया, उसके स्पर्श से वह होश में आ गए और फिर वह जंगल में चौकड़ी भरते हुए छलांग लगाते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन मेरी फूल मालाएं हैं, यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। तानसेन को उद्देशित बैजू बावरा कहता है कि तानसेन जी, अभी मेरे जो फूल मालाएं जो हरिणियों के गले में वो ले गए हैं, उन फूल मालाओं को मुझे चाहिए। आप अपनी सितार के वादन के द्वारा, राग विद्या के द्वारा उन्हें बुला लीजिए और मेरे फूल मालाएं मुझे दे दीजिए। इससे पता चलेगा आप राग विद्या कितना जानते हैं। तानसेन घमंडी था, उसे अपने कला पर, अपने ज्ञान पर गर्व था। उसने बैजू बावरा को कहा, देखिए किस शब्दों में यानी किस तरह वह तानसेन
सितार वादन में प्रवीण होने के बावजूद भी हार जाता है, उसके घमंड अहंकार के कारण। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वह अपना सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुधि न थी और न सितार के बिना संसार में उसके लिए कोई और कुछ नहीं था। आज वह बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वह बजा जो कभी न बजा सकता था। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। कितना ऊंचा, कितना महान, कितना गहरा। आज वह अभी पूरी कला दिखाना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, अंगुलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद नहीं किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या। आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज को देख लिया। हुआ यह, जैसे ही तानसेन बैजू बावरा के शब्दों को सुनकर सितार हाथ में लेकर बजाना शुरुआत कर देता है। आज पहली बार वह सितारा बजाते हुए इतना अपने आप को उसमें डाल देता है, डूब जाता है। पूरा मेहनत के साथ, लगन के साथ वह बजाना शुरुआत कर देता है, क्योंकि आज उसके लिए जन्म जो जीवन और मृत्यु की बात थी। अगर इसमें हार जाएगा तो उसके मृत्यु दंड मिलने वाली थी। इसीलिए वो पूरा लगन के साथ बजाने की कोशिश करता है। बजाता रहता है, लेकिन उसकी उंगलियां दर्द करने लगती हैं। लेकिन उसके इस सितार वादन को, उसके राग गान को आज लोगों के द्वारा पसंद नहीं किया गया, क्योंकि आज जो तानसेन के सामने जो बैठा था कि वह राग विद्या में निपुण ऐसा बैजू बावरा, उसके राग विद्या को सुनकर लोग जो हैरान हो गए थे, जो लोग बेसुध हो गए थे। तो आज तानसेन के इस राग विद्या को वहाँ पर लोग पसंद नहीं करें, क्योंकि आज तक जुगनू को देखा गया था। यहाँ पर आज तो सूरज के साथ जुगनू का मुकाबला हो रहा था। पहले से उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज को देख लिया। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हरिणी न आए तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। जैसे ही इसने कोशिशों के बाद, प्रयत्न के बाद बजाता रहा, लेकिन हरिणी यहाँ पर वापस आ नहीं सके। उसके राग गान को या सितार वादन को, उसके संगीत को, उसके सुरीली बातों का असर न लोगों पर हुआ, न हरिणियों पर हुआ। हरिणी न आए, हरिणियों के न आने के कारण अब जो तानसेन पूरी तरह से डर गया, क्योंकि उसके सामने उसका मृत्यु नाचने लगा था, उसे मृत्यु नजर आने लगी थी। देह पसीना पसीना हो गया, वो पूरी तरह से घबरा गया था। लज्जा से मुखमंडल लाल कर दिया था, लज्जित हो गया था। अब उसके सामने मृत्यु नजर आ रही थी। आखिर खिसियाना होकर, आखिर जो तानसेन जो लज्जित होकर जो बैजू बावरा से कहता है, वे हरिणी अचानक इधर आ निकले थे, राग की सितारे से न आए। हिम्मत है तो आप दोबारा बुलाकर दिखाओ। देखो, तानसेन ये कहता है कि जो हरिणी जो अचानक आ गए थे, तुम्हारे राग के गान को, सितार के गान को सुनने के बाद आए नहीं थे। अगर हिम्मत है तो तुम दोबारा बुलाकर दिखाओ। जैसे ही तानसेन ने बैजू बावरा को कहता है कि वह हरिणी तुम्हारे गान सुनकर नहीं आए थे, तो बैजू बावरा दोबारा सितार हाथ में लेकर बजाना शुरुआत कर देता है। देखो बैजू बावरा क्या कहता है। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। बैजू बावरा मुस्कुरा कर तानसेन को कहता है कि बहुत अच्छी बात है, मैं दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर के तरंगों में डूबने लगे। हरिण बैजू बावरा के पास फिर आ गए। वे ही हरिण जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। जैसे दोबारा सितार हाथ में लेकर बैजू बावरा बजाने लगा, संगीत लहर वायुमंडल में लहराने लगे। सुनने वाले लोग संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिणी बैजू बावरा की संगीत को, मधुर ध्वनि को, सुरीली ध्वनि को सुनकर उसके पास आकर खड़े हो गए। जैसे उसके पास आ गए, बैजू बावरा ने उनके गले की मालाओं को निकाल दिया। गले की मालाओं को निकालते समय स्पर्श को पाकर हरिणी फिर सुध में आ गए और जहाँ से आ गए तो उधर वो कूदते हुए निकल पड़े।
अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। अब घटना यह हुई, यहाँ पर तानसेन का हार हो गया, दोबारा हरिणी आ गए, जिसके कारण बैजू बावरा जीत गया था। अकबर तानसेन के साथ अलग एक रिश्ता था, बहुत अगाध ऐसा प्रेम था। आज तानसेन की मृत्यु को अकबर भी देख रहे थे। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आ गया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। जैसे अब अकबर को भी मालूम हो गया तानसेन हार गया है, अब उसका मृत्यु निश्चित है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा पहले से हो गई थी, निश्चित हो गई थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। अकबर बादशाह विवश होकर उस निर्णय को सुना देते हैं। क्या निर्णय हो गया था? बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पांव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो। देखिए हुआ जैसे राजा ने इस बात को स्वीकार किया, ये घोषणा कर दी कि ये बैजू बावरा जीत गया है, तानसेन हार गया है। अब तानसेन का जो जीवन अब बैजू बावरा के हाथ में है। तो विवश होकर जो तानसेन घबरा कर, डर कर बैजू बावरा के पांव पकड़ता है और आज तक किसी पर दया न दिखाने वाला तानसेन बैजू बावरा के पांव पकड़ कर कहता है, मेरे प्राण मत लो, मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ। यानी ये किसी पर दया न दिखाने वाला यह तानसेन आज उसके सामने मृत्यु नजर आने के कारण वह दया की भीख मांगता है, प्राण की भीख मांगता है। लेकिन बैजू बावरा उसके साथ किस तरह का व्यवहार करता है हमें देखना है। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है तुम्हारे प्राण लेने की। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आग्रह की सीमाओं के अंदर गाए, अगर तानसेन से जोर का न हो तो मरवा दिया जाए। बैजू बावरा ने इतना ही कहा, तुम्हारे प्राण लेने में मुझे कोई रुचि नहीं है, केवल तुम्हारे ये जो नियम है, कठोर नियम जो है, आगरे के शहर में अगर कोई गाएगा और वो तानसेन के जोड़ के बराबर का ना हो तो उसे मार दिया जाएगा। ये जो कानून तुमने बनवा लिए है, निष्ठुर ऐसा कानून, उसे निकाल दो, मुझे तुम्हारे प्राण लेने में कोई रुचि नहीं है। अकबर ने अधीर होकर यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं ये उपकार जीवन भर ना भूलूंगा। जैसे बैजू बावरा ने कहा कि उस नियम को उड़वा दो, तो अकबर ने अधीर होकर तुरंत उस नियम को निकालने की घोषणा कर देता है कि ये अब यह कानून, ये नियम यहाँ से निकाल दिया गया। इसी बात को देखकर तानसेन बैजू बावरा के पास चरणों में जाकर गिरता और दीनता से कहता है कि ये उपकार, मुझे जो जीवन दान तुम्हारे द्वारा मिल गया, इसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 वर्ष पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई, एक धुंधली सी बात याद आ गई। तो इस तरह तानसेन को जिस बच्चे ने आज, यानी जिस बैजू बावरा ने, जो नवयुवक साधु ने जो जान बख्शी थी, वो दूसरा कोई नहीं था। 12 साल पहले साधु मंडली में वो छोटा सा बच्चा भी था। साधु मंडली के लोग आगरे शहर में गाते हुए आ रहे थे और उन्हें ये कानून, आगरे शहर का कानून मालूम नहीं था और इसीलिए तानसेन ने उन सारे साधुओं को मृत्यु दंड दिलाई थी। लेकिन उन्हीं के बीच ये छोटा सा बालक, 10 वर्ष का बालक था, छोटा होने के कारण उसे माफ कर दिया था, छोड़ दिया गया था। आज वही बच्चा बैजू बावरा राग विद्या में निपुण बनकर तानसेन को हराकर उसका जो बदला, जो अपने पिताजी का मृत्यु का बदला वह लेता है। लेकिन उन्होंने जो वचन दिया था कि राग विद्या से मैं किसी को हिंसा नहीं पहुंचाऊंगा, अपने गुरु को दिया गया वचन, प्रतिज्ञा जो की थी, उसे उन्होंने पूरा कर लिया। यहाँ पर मृत्यु दंड न देते हुए तानसेन का जो घमंड था, तानसेन का अपने संगीत विद्या पर जो अहंकार था, उस अहंकार को बैजू बावरा ने चूर चूर कर दिया था। और इस द्वारा उन्होंने एक नया बदला हिंसा के द्वारा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, हिंसा से बदला न हो, इसीलिए बैजू बावरा ने अहिंसा से बदला लेकर तानसेन के घमंड को चूर कर दिया था। इसीलिए इस पाठ का जो शीर्षक, जो आदर्श बदला, निश्चित तौर पर वहाँ पर उचित ऐसा नजर आता है कि जिन्होंने अपने पिताजी की मृत्यु की बदला मृत्यु दंड से न लेते हुए उसके घमंड को तोड़कर अलग एक आदर्श
लोगों के सामने निर्माण करने की बात जो बैजू बावरा ने की थी, और यह कहानी सुदर्शन ने बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे सामने रख दिया था। आदर्श बदला यह कहानी सुदर्शन जी की श्रेष्ठ कहानियां इस संग्रह से लिया गया है। तो यहाँ पर लेखक ने अपने उद्देश्य को सफल करते हैं कि उनका उद्देश्य यहाँ पर सफल होता हुआ नजर आता है कि बदला भी कैसा हो, आदर्श हो, लोगों के सामने एक नया दृष्टिकोण देने वाला हो। ऐसा ही आदर्श बदला कहानी भी हमारे सामने एक नया दृष्टिकोण देता है। किसी के साथ बदला लेना है तो हिंसा से नहीं, अहिंसा से भी लिया जा सकता है, नया आदर्श निर्माण कर दिया जा सकता है, जीवन का नया दृष्टिकोण निर्माण किया जा सकता है। ये बात लेखक इस कहानी के द्वारा बताना चाहते हैं। यह पाठ यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। 2 भागों में इस पाठ का स्पष्टीकरण को हम लोगों ने सुना है। अब इस पाठ पर जो शब्दार्थ है उन्हें भी मैं आपके सामने रखता हूँ, उन्हें आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, पढ़िए। पाठ पढ़ते समय आप लोग आसानी से इस पूरे पाठ को समझ जाएंगे। वो शब्द है, शब्दार्थ इस तरह है: सुमर, स्मरण करना; प्रतिकार, बदला या प्रतिशोध; अवहेलना, अनादर; चांदनिया, शामियाना; निशब्द, मौन या चुप; तासीर, प्रभाव या परिणाम; खड़ाऊ, लकड़ी की बनी बूटीदार पादुका; कुंद यानी बोथरा बिना धार का; कनात यानी मोटे कपड़े की दीवार या पर्दा; उद्विग्नता, घबराहट या आकुलता; सुधिहीन, बेहोश; अगाध यानी अपार या अथाह। यानी ये शब्दार्थ हो गया। अब उस पाठ पर कुछ मुहावरे मैं आपके सामने रखता हूँ। तूती बोलना, अधिक प्रभाव होना; वाह वाह करना, प्रशंसा करना; लहू सूख जाना, भयभीत हो जाना; कंठ भर आना, भावुक हो जाना; बिलक बिलक कर रोना, विलाप करना या जोर जोर से रोना; समा बांधना, रंग जमना या वातावरण निर्माण होना; ब्रह्मानंद में लीन होना, अलौकिक आनंद का, एक अलग आनंद का अनुभव करना; जान बख्शाना, जीवन दान देना। तो इस तौर पर इस पाठ पर जो मुहावरे हैं, यह पाठ यहाँ पर उसका स्पष्टीकरण पूर्ण हो जाता है। अगले वीडियो में इस पाठ के जो स्वाध्यायों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोबारा इस पाठ को पढ़िए, उन शब्दों को और मुहावरों को अपने नोटबुक में लिखकर आप उसका आधार लेकर दोबारा अध्ययन कर सकते हैं। तब तक के लिए रुकते हैं।